हम आज देख रहे हैं क्या, टैग और टैग एलिमेंट। क्या देख रहे हैं? टैग और टैग एलिमेंट। हम आपको कल बताए थे कि HTML में जिस कोड का हम लोग यूज़ करते हैं उसे टैग कहा जाता है। HTML में जिस कोड का हम लोग यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? टैग कहा जाता है। बस उसी टैग को हम आज डिफाइन करने जा रहे हैं कि टैग जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और टैग के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन से तत्व इसमें आपको मिलेंगे, किस एलिमेंट से मिलके एक टैग मुकम्मल टैग बनता है, पूर्ण रूप से टैग बनता है। तो टैग एंड टैग एलिमेंट को जब मैंने पढ़ा तो ये कह रहा है रेफर्स टू द HTML कोड दैट डिफाइन द एलिमेंट इन HTML फाइल। टैग का मतलब ये होता है कि HTML में जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं उस कोडिंग को ही टैग कहा जाता है। जो टैग HTML के फाइल को डिफाइन करता है, क्या करता है? HTML के फाइल को डिफाइन करता है। फाइल का मतलब क्या? टैग के द्वारा ही हम लोग HTML में कोई फाइल बना सकते हैं। कोई भी टैग फाइल में कोई भी वर्क करना हो तो हमको टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा। सिंपली मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको HTML के फाइल में लाइन चेंज करना है तो आपको टैग का यूज़ करना पड़ेगा, BR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। आपको सिंपली कलर लगाना हो अपने फॉन्ट में, अपने राइटिंग स्टाइल में, तो हम लोगों को टैग का यूज़ करना पड़ेगा। सो टैग मतलब क्या? HTML का कोड। टैग का मतलब क्या होता है? HTML का कोड, सच एज हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ्स एंड लिस्ट। आप ये सारा काम MS वर्ड में कर चुके हो या फिर करते हैं या फिर हम लोग करेंगे। MS वर्ड में अगर आपको कोई हेडिंग बनाना हो तो सिंपली टाइप करके हम लोग हेडिंग बना देते हैं। कोई लिस्ट बनाना हो, लिस्ट हम लोग टाइप कर लेते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि HTML डॉक्यूमेंट का, तो HTML के डॉक्यूमेंट में हमको अगर एक हेडिंग बनाना है तो उसके लिए एक टैग का हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई हेडिंग बनाना हो तो हम लोग एक H1 टैग का यूज़ करते हैं, है ना। ये हेडिंग बना देगा। हमको कोई इमेज लगाना हो अपने HTML के फाइल में तो हम लोग IMG टैग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? IMG टैग का यूज़ करते हैं, है ना। हमको लाइन चेंज करना हो, BR टैग का यूज़ करते हैं। हमको किसी प्रकार का लिस्ट बनाना हो तो हम लोग OL टैग का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? OL टैग का यूज़ करते हैं। मतलब कि HTML के फाइल में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन आपको करना हो तो हर ऑपरेशन के लिए इसमें एक एक पर्सनल टैग दिया गया है ना, जिस टैग का हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ करके HTML का फाइल बना सकते हैं। और जनरली जो HTML का टैग होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है सर? देयर आर 2 काइंड ऑफ और 2 टाइप ऑफ HTML टैग। एक आपका होता है एम्प्टी और एक होता है कंटेनर। कितने प्रकार के टैग होते हैं? एम्प्टी और कंटेनर। ये मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको यहाँ बताया कि देयर आर 2 काइंड ऑफ टैग, 2 प्रकार के टैग होते हैं। अब आपसे कभी पूछा जाए कि टैग कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैग, 2 प्रकार के टैग होते हैं। कौन कौन से? एक कंटेनर होता है और एक एम्प्टी होता है। एक कंटेनर और एक एम्प्टी होता है। हम लोग बात करते हैं ज़रा सा। HTML टैग आर inserted into document between this and this symbol। यानी HTML का जो टैग हम लोग बनाते हैं, ध्यान देंगे, क्षमा, HTML का जो टैग हम लोग बनाते हैं या फिर यूज़ करते हैं वो इस सिंबल के द्वारा यूज़ किया जाता है। और ये सिंबल जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं। या फिर ऐसे मैथ्स के भाषा में इसको देखा जाए तो ग्रेटर देन और लेस देन से हम लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन से हम लोग इसे नहीं नवाजेंगे। हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहेंगे? एंगुलर ब्रैकेट। तो कोई भी टैग जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही यूज़ किया जाता है। कोई भी कोड जो इसका हम लोग यूज़ करेंगे वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही किया जाता है। क्लियर है? चलिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पे बताया गया है, एक बेहतरीन चीज़, HTML का कोई भी कोड जो आप कर रही हैं, टैग का जो यूज़ कर रही हैं, इसमें केस सेंसिटिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केस सेंसिटिव नहीं होता है। डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ केस? केस, अच्छा, कैपिटल लेटर जानती हैं और स्मॉल लेटर? तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को केस कहा जाता है। अपर केस और लोअर केस भी कहा जाता है। अपर केस का मतलब बड़ा वाला ABCD और लोअर केस का मतलब छोटा वाला ABCD। अभी तो बुझा रहा है ना? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं इस कोडिंग में केस मैटर नहीं करता है। आप कोई भी कोड या तो लोअर केस में यूज़ कर सकती हैं या तो
अपर केस में भी यूज़ कर सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी कोडिंग को किसी पर्टिकुलर केस में यूज़ किया जाए। हाँ, लेकिन HTML के अलावा अगर हम लोग कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरा कोडिंग लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे केस क्या होता है, सेंसिटिव होता है। वहाँ पे केस क्या होता है, सेंसिटिव होता है। यानी अपर केस में अगर कोड हो तो अपर केस में ही आपको टाइप करना पड़ेगा, लोअर केस में कोड हो तो लोअर केस में ही आपको टाइप करना पड़ेगा। बट हेयर केस आर नॉट सेंसिटिव, यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है। आप कोई भी कोड अपर लेटर में भी यूज़ कर सकती हैं और लोअर लेटर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा था बीच में कहीं पे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ HTML टैग, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका क्या, कंटेनर टैग, और दूसरा होता है एम्प्टी टैग, है ना। अब हम लोग कंटेनर टैग की अगर बात करें तो सबसे पहले कंटेनर की ही बात कर लेते हैं। कंटेनर का मतलब क्या होता है, तो कंटेनर का मतलब होता है रखना, और यहाँ भी कंटेन मतलब वो किसी दूसरे टैग को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। यानी वैसा टैग जो दूसरे टैग को अपने अंदर क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। जैसे अभी अभी आप एक कंटेनर लेके आई हैं, लाइक योर बैग इज अ कंटेनर, है ना, उसने लैपटॉप को कंटेन किया हुआ है ना। अच्छा, कंटेनर टैग जो होता है, जैसे ये बैग है, वो बैग भी अपने अंदर कोई दूसरा बैग भी रख सकता है ना। जैसे उसमें आपका एक छोटा सा पाउच भी हो सकता है, पाउच मतलब जिसमें आपका चश्मा हो वगैरह वगैरह, समझ में आ रहा ना। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर भी, या कंटेनर के अंदर कंटेनर भी रखा जा सकता है। तो कंटेनर टैग जो होता है ये किसी दूसरे कंटेनर टैग को भी अपने अंदर रख सकता है। समझ में आ रहा है, कंटेनर टैग। अब कंटेनर टैग का पहचान क्या होता है, हम लोग कैसे समझेंगे कंटेनर टैग होता क्या है, हम लोग कैसे समझेंगे कंटेनर टैग होता क्या है। तो मैंने कहा दिस टैग विच कंटेन टेक्स्ट और अदर टैग एलिमेंट, यानी वैसा टैग जो अपने अंदर टेक्स्ट को भी रखे और दूसरे टैग एलिमेंट को भी रखे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंटेनर टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं दिस एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 2 टैग्स। एक्चुअली में कंटेनर टैग के पास 2 टैग होते हैं। क्या होते हैं, एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है। क्या क्या होता है माय डियर, एक स्टार्ट टैग होता है, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपके साथ, और दूसरा क्या होता है, एक एंड टैग होता है। समझ में आया। तो जिस टैग में भी आपको दिखे कि जिस टैग को ओपन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसे बंद किया जा रहा है, उस टैग को आप सिंपली कह देंगे वो क्या है, कंटेनर टैग है। कोई भी टैग जिसमें 2 टैग हैं, ओपन हो रहा है और बंद हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, कंटेनर टैग, है ना। इसका सबसे बड़ा यही पहचान है कंटेनर टैग का कि इसमें 2 टैग होते हैं, स्टार्ट और एंड, है ना। तो जब भी ऐसा 2 टैग मिले तो हम लोग उसे कंटेनर टैग मान लेंगे नहीं, बल्कि कंटेनर टैग वो है। आगे बढ़ के मैंने देखा ये कह रहा है स्टार्ट टैग एंड एंड टैग, है ना, इंक्लूड द टेक्स्ट अफेक्टेड। अब इसी के बीच में जो हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट क्या होता है, इस टैग से अफेक्ट होता है ना। यानी इस टैग का प्रभाव जो है इस टेक्स्ट पे पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रभाव पड़ने का मतलब क्या कि HTML का यूज़ करेंगे तो ये वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा फॉन्ट को कलर कर दें, क्या कर दें, फॉन्ट को कलर कर दें, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक फॉन्ट COLOR कलर का टैग यूज़ कर लिया ना, और यहाँ मैंने इज इक्वल टू क्या दे दिया, रेड दे दिया। क्या दे दिया, रेड दे दिया। तो आप देख रहे हैं ना कि HTML यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ बंद हुआ है। इसके अंदर हमने क्या यूज़ कर लिया, एक और टैग को यूज़ कर लिया। हमने पहले ही कहा था कंटेनर टैग क्या करता है, अपने अंदर दूसरे टैग को भी रख सकता है। तो एक फॉन्ट टैग को रख लिया इसने, है ना, फॉन्ट टैग को इसने अपने अंदर रख लिया, और फॉन्ट टैग के अंदर हमने बताया कि फॉन्ट जो हमारा हो उसका कलर क्या हो, रेड हो, और लास्ट में आके हमने क्या कर दिया, फॉन्ट को फिर से बंद कर दिया। क्लियर है। अब अगर आप देखेंगी तो फॉन्ट टैग भी क्या है, एक कंटेनर टैग है। यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे बंद हुआ है। अब इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इस टेक्स्ट पे पड़ेगा, इसके बीच में, इसके दरमियान जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी ये जो टेक्स्ट दिखेगा किस कलर में दिखेगा, रेड कलर में दिखेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा कंटेनर टैग। अब अगर हम लोग बात करते हैं एम्प्टी टैग का, किस टैग का बात करते हैं, एम्प्टी टैग का। तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, है ना। वैसा टैग जो खाली हो, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। ये कह रहा है दीज आर स्टैंड अलोन। ये टैग जो होता है ये स्टैंड अलोन होता है, यानी अकेले ही काम करता है। यानी इसका पहचान क्या होगा कि इसमें स्टार्ट टैग तो होगा
एंड टैग नहीं होगा। जैसे कि मैंने कल BR टैग का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? BR टैग का यूज़ किया था। आपने देखा होगा कि मैंने उसको स्टार्ट तो कर दिया था, उसे बंद कहीं पे नहीं किया था। और ये अकेले ही काम करता है। कैसे काम करता है हजरत? अकेले ही काम करता है। एक बार जहाँ पे BR लगा देंगे वहाँ लाइन को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। अब इसे बंद करने की हाजत नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ एम्प्टी टैग। ये क्या है? इट इज़ एन एम्प्टी टैग। ये क्या है? एक एम्प्टी टैग है। तो हमने आपको बताया भी है, these आर स्टैंड अलोन एंड डू नॉट कंटेन टेक्स्ट और एनी अदर टैग। और ये अपने अंदर किसी टेक्स्ट को या फिर दूसरे टैग को नहीं रखता। जाहिर सी बात है, सिर्फ ओपन हुआ है, बंद नहीं हुआ है, तो दूसरे टेक्स्ट को अपने अंदर कैसे रखेगा? ये ओपन हुआ है और बंद हुआ है, तो इसके अंदर ये दिख रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ ओपन हुआ है ना, बंद हुआ ही नहीं है, राइट। तो इसमें सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, इसलिए अपने अंदर दूसरे टैग को ये नहीं रखता, कंटेन नहीं करता। बस लाइन अगर चेंज करना हो तो वहाँ पे आप क्या BR लगा दो, वो लाइन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो ऐसे टैग जो भी आपको दिखे जहाँ पे एक टैग हो जिसे स्टार्ट कर दिया जाए लेकिन बंद करने वाला टैग उसमें ना हो, तो उस टैग को हम लोग क्या मानते हैं या फिर क्या कहते हैं? एम्प्टी टैग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एंड देन ये कह रहा है स्टैंड अलोन एलिमेंट विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट एंड दस डज नॉट कंटेन एनीथिंग एल्स। ये स्टैंड अलोन यानी अकेले ही काम करता है, इसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और टैग ही नहीं, टैग के अलावा कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट आप HTML का यूज़ करोगे तो वो अपने अंदर ये एक्सेप्ट नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ अकेले काम करता है। ऐसे बहुत सारे टैग आपको मिलेंगे जहाँ पे हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सा टैग आपका एम्प्टी है और कौन सा टैग आपका कंटेनर है। यहीं पे हम लोग क्लास को ड्रॉप करेंगे और राइट इनफ फॉर टुडे।